सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के द्वितीय सूत्र पर विचार कर रहे थे मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायादपवर्ग। अर्थात मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर उससे आश्रित जितने भी दोष आदि तत्व हैं वो सब निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं और अंततः दुख भी हट जाता है। तो मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे अनित्य सूचि दुखानात्म सो नित्य सूचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अविद्या की परिभाषा है अनित्य में नित्य का दर्शन या नित्य में अनित्य का दर्शन। अनित्य अर्थात जो विनाश धर्मा है उसको शाश्वत सत्य समझना, पारमार्थिक सत्य समझना, त्रिकालाबाधित समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। अशुचि जो हैं, जो अपवित्र हैं, उसमें पवित्र की भावना करना, या जो पवित्र हैं उसमें अपवित्र की भावना करना, ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। दुख स्वरूप जो है, जिसका स्वरूप ही दुख है, उसको सुख समझना, या जिसका स्वरूप सुख है उसको दुख समझना, यह मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। तथा जो अनात्म है अर्थात जो जड़ है उसको चेतन समझना, या जो चेतन है उसको जड़ समझना, यह मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। सीधा सा मतलब है जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसे समझना मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए या सांप में रस्सी का भ्रम हो जाए, सुक्ति में रजत का भ्रम हो जाए या रजत में सुक्ति का भ्रम हो जाए, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। विपरीत ज्ञान इसे कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, अविद्या कह सकते हैं, अविवेक कह सकते हैं, सब एक ही बात है। इस मिथ्या ज्ञान से समस्त प्रकार के दोष दुर्गुण दुर्व्यसन उत्पन्न होते हैं, जितने भी प्रकार के मिथ्या ज्ञान है। और उन मिथ्या ज्ञानों में से सबसे जो मूल है वह अविद्या है। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों के नाम गिनाए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश हैं जिसमें से अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अर्थात जो अविद्या है, जो अविवेक है, जो अज्ञान है, वह समस्त क्लेशों की जननी है, मूल है, क्षेत्र है, भूमि है। जैसे भूमि से सब अंकुर को प्राप्त करते हैं, जितने भी बीज हैं उस भूमि से ही प्ररोह को प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अविद्या से ही सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। जितने दुर्गुण दुर्व्यसन, जितने भी प्रकार के समाज में दुर्व्यसन हैं, पापाचरण हैं, उस समस्त पापाचरण का मूल अविद्या है, अविवेक है। एकमात्र अविवेक से, और वो कैसा विवेक? उन अविवेकों का भी मूल है अनात्म को आत्म समझना या आत्म को अनात्म समझना। देह से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता, देह से अतिरिक्त परमात्मा तत्व की सत्ता को स्वीकार न करना, ये समस्त दुर्व्यसनों का मूल है। इससे सारे दुर्व्यसन उत्पन्न होते हैं जगत में। पाप बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ते हैं समाज में। जितने भी प्रकार के दुराचार व्यभिचार हैं, उस समस्त दुराचार व्यभिचार पापाचरण का मूल है, वह है शरीर से अतिरिक्त एक नित्य चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार न करना। वो जो आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो कण-कण में विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधकस्य स्वेद्धनम।
इस प्रकार की भावना का न होना, एक व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार न करना, एक देह में स्थित इस जड़ तत्व का साक्षी तत्व चेतन को स्वीकार न करना, जो समस्त सुख दुख का कर्ता एवं भोगता है, उसको स्वीकार न करना, यही समस्त पापाचरण का मूल है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जानाति इच्छति करोति, ये सिद्धांत है। जो जैसा जानता है उसी प्रकार की इच्छा करता है, और जो जैसा इच्छा करता है उसी प्रकार की चेष्टा करके उसी प्रकार के कर्म में लिप्त होता है। यह सिद्धांत है। जिस प्रकार का ज्ञान होगा, यदि अविवेक भी एक प्रकार का ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, अज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान है, तो एक प्रकार का ज्ञान है, तो उसको भी तो ज्ञान है। विपरीत ज्ञान होने से उसी के अनुकूल वो इच्छाएं करेगा और तदनुकूल चेष्टा करेगा, उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होगा। जब किसी को इस प्रकार का ज्ञान हो जाए कि देह से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो भी है सो यही देह है, यही जड़ शरीर है, इसके अतिरिक्त कोई चेतन तत्व नहीं है, न कोई परमेश्वर नामक कोई सत्ता होता है जो समस्त कर्मों के साक्षी होता है और समस्त कर्मों को यथा समय यथा अवसर वह उसके फल को देने वाला होता है। इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत को स्वीकार न करना, ये सबसे बड़ी अविद्या है, और यहीं से उत्पन्न होते हैं सारे पापाचरण जो जगत में होते हैं। वो सारे पापाचरण यहीं से उत्पन्न होते हैं। एकमात्र यही शरीर है, इसके अतिरिक्त कोई शरीर नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके अनुसार इच्छाएं करेगा। वो इच्छा क्या हो सकती है उसकी? उसके मन में यही इच्छा होगी कि ये शरीर ही अंतिम शरीर है, इससे न पूर्व कोई शरीर था, न आगे होने वाला है, क्योंकि आत्मा नाम कोई वस्तु होती नहीं। ऐसा ना हो जाऊं कि मैं मर जाऊं, मैं न रहूं, इसलिए जितना हो सके भोग भोगना है, उसका कोई भी साधन हो, किसी भी प्रकार से हो सके, वो उस प्रकार की चेष्टा करेगा। तो ऐसी अविद्या उसके मन में आ जाए तो वह जो है, पिछले एपिसोड में उसकी चर्चा हुई थी, उसको हम आगे विस्तार कर रहे हैं, कि 10 प्रकार के पापाचरण में लिप्त हो जाता है। मन, वाणी और शरीर से 10 प्रकार के पापाचरण करता है। देह से अतिरिक्त चेतन तत्व को न मानने से शरीर से 3 प्रकार के पाप करेगा। पहला जो है स्तेय अर्थात चोरी करेगा, क्योंकि वह कर्मफल व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यदि आत्मा माने तब तो कर्मफल में वो आस्था रखे। जब आत्मा है ही नहीं जो देह से अतिरिक्त है, तो उसमें कर्मफल व्यवस्था भी वो नहीं मानेगा। केवल एकमात्र से सारी चीजें संबद्ध है, केवल वो आत्मा को न मानने से ये सारी चीजों को नकारेगा। वो कर्मफल व्यवस्था को भी नहीं मानेगा, वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को भी नहीं मानेगा। वो कर्म के अनुसार कोई जन्म होता है, या कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, वो ये भी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि इस सबका मूल जो है वो चेतन तत्व को अतिरिक्त मानने से होता है, जो एक नित्य तत्व है। देह के मर जाने पर भी उस आत्मा का नाश नहीं होता। यह जब स्वीकार करेगा तभी जाकर ये सारे सिद्धांत आपस में जुड़ते हैं। और जो देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानने वाला है, वो कभी भी इससे संबद्ध जितने भी मान्यताएं हैं, जो सनातन मान्यताएं हैं, जो वैदिक मान्यताएं हैं, और ये कोई मनगढ़ंत मान्यताएं नहीं हैं, ये मान्यताएं इस सृष्टिगत सिद्धांत के अनुकूल हैं। ये सिद्धांत है, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो किसी ने बनाया नहीं या अपने दिमाग की उपज नहीं है, वो है, वो सृष्टि में है, सृष्टि का नियम है। ऐसे ही ये सारे वैदिक सिद्धांत सृष्टि के नियम हैं। इसने न कोई बनाया, बस इसका उजागर किया गया। ऋषियों ने अपने तीव्र मेधा शक्ति के बल पर इसको उद्भाषित किया, प्रत्यक्ष किया, इसको प्रकट किया अपने शास्त्रों के माध्यम से, फिर अपने शिष्यों को सुनाया, ग्रंथ में उसको लिखा, और ये परंपरा चली आ रही है तब से आज तक, और हम उसका बोध करते आ रहे हैं। ऐसे ही चलती है, ऐसे ही परंपराएं चलती है, ऐसा ही ये जगत चलता है। इसमें कोई वो नहीं है कि एक मूल में कोई उसका करता होता है, उसका खोज करता होता है, और उसके आगे वाली पीढ़ी उससे सीख करके उससे लाभान्वित होते हैं और उससे ज्ञान विज्ञान का विकास करते हैं। यही क्रम होता है सृष्टि का। इसे ऐसे ही परंपराएं चलती हैं, चाहे वो लौकिक परंपराएं हैं या वैदिक परंपराएं हैं। केवल इतने मात्र अविवेक से
वह शरीर से 3 प्रकार का दुराचरण करेगा, वो चोरी करेगा। किसी भी वस्तु को उसके स्वामी के आदेश के बिना ग्रहण करना, यह चोरी कहलाता है। चाहे कहीं भी वस्तु रखी है, गए उसके पास, वो घर में नहीं था और बिना पूछे उसको उठा लेना, उसको प्रयोग में ला देना, यह चोरी है। चोरी करेगा, हिंसा करेगा, क्योंकि जहां जहां उसे सुख के साधन दिख रहे हैं जगत में, जहां भी सुख के साधन दिख रहे हैं, उस सुख के साधन को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये न किन प्रकार वो हिंसा भी करेगा। वो किसी के जान माल की हानि भी पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको उसके पास जो वस्तु है उससे लेकर के उसको सुख भोगना है, और वस्तु ऐसे मिल नहीं रही है सहज भाव से, तो वो उसकी हिंसा भी कर सकता है, हिंसा करेगा। फिर अब्रह्मचर्य, दुराचार, व्यभिचार करेगा। वो 2 ही प्रकार के साधन है इस जगत में। किसी व्यक्ति, कोई जड़ वस्तु सुख के साधन है, या कोई चेतन व्यक्ति सुख के साधन है। वस्तु और व्यक्ति, जड़ और चेतन के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। जड़ की प्राप्ति के लिए वो चोरी कर सकता है, हिंसा कर सकता है, और यथा अवसर उसको मिलने पर अब्रह्मचर्य का भी प्रयास करेगा। वो दुराचार, व्यभिचार भी कर सकता है। तो इस प्रकार से वो शरीर से 3 प्रकार का कर्म करेगा। मन से भी वो 3 प्रकार के पाप करेगा। किसी की वस्तु की लेने की अभीप्सा, परद्रव्य अभीप्सा, अर्थात दूसरे की वस्तु को छीनने का प्रयास करना मन से। ये अभी वाणी में नहीं आ रहा है, न शरीर में आ रहा है, केवल मन में ऐसा सोचना कि मैं उसकी इस वस्तु को ले लूं, इतनी मात्र चिंतन, यह भी पाप के अंतर्गत आता है, और इसके भी फल भोगने पड़ते हैं। ये जितने भी पाप कर्म हैं, चाहे शरीर से, मन से, वाणी से, उन समस्त पाप कर्मों के फल भोगना पड़ता है। वो सब परमात्मा के विधान है, वो सब इसकी व्यवस्था परमात्मा यथावसर पर करता है। वो कैसे करता है, क्या करता है, वो अलग विषय है, और वो बहुत जटिल विषय है। परंतु इतना अवश्य है कि चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, वो समस्त पुण्य और पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और कब भोगना पड़ता है, वो परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है, वो उसका विषय है। हम उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी हम बखान नहीं कर सकते, उसमें व्याख्या नहीं कर सकते कि कैसे करता है, कब करता है, कितने पाप कर्म का क्या सजा देता है, कितने पुण्य कर्म का क्या फल देता है, ये सब उसका विषय है, वो वही जानता है। ठीक, हम जो भी जानते हैं उसमें अधूरा ही जानते हैं। इसलिए ऋषि भी कहते हैं कि हम जो है, ये कर्म की गति जो है अत्यंत विचित्र है, अत्यंत दुर्विज्ञेय है। इसको हम बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए नहीं समझ सकते कि वो उनका विषय है ही नहीं। हम केवल कर्म करने में अधिकृत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, क्योंकि फल हमारे अंडर में आता ही नहीं। तो जो हमारे अधीन नहीं है उसकी चर्चा भी करना मूर्खता ही है। फिर भी इतना जरूर है कि कर्मों का फल मिलता है, यथा अवसर मिलेगा, उसका समय सीमा नहीं है। क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि किसी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे हम प्यासे हैं और कुएं से गए, बाल्टी से पानी निकाला, पी लिया, तो उस कर्म का फल तुरंत मिल गया, पिपासा की निवृत्ति हो गई, हमारी प्यास मिट गई। कुछ कर्म जो हैं घंटों में फल देते हैं। जैसे मान लो कि कोई हमारे शरीर में कोई व्याधि हो गई, और उस व्याधि के लिए हमने क्या किया, जंगल में जाकर कुछ औषधियों को खोज लाया उसके अनुरूप, और फिर उसको कूट करके जो भी उसको काढ़ा बनाना है, जैसी भी बनाना है, उसको बनाकर हमने उसका सेवन किया, और कुछ घंटों में उस ज्वर की निवृत्ति हो गई, उस व्याधि की निवृत्ति हो सकती है। व्याधियां भी कई प्रकार की होती है। किस व्याधियों की निवृत्ति तुरंत हो जाती है, किसी की विलंब से होती है। कोई कई दिनों में उतरता है कोई बुखार, और किसी के महीनों उपचार चलते हैं, किसी के वर्षों उपचार चलते हैं।
किस कर्म का कब फल मिलेगा इसका कोई नियम नहीं है। वह मन से पर द्रव्य की अभिप्सा करेगा, दूसरे की वस्तु को कैसे ले लूं इस प्रकार का चिंतन करेगा, और यह चिंतन ही पाप है, इसको पाप के अंतर्गत रखा गया है। पर द्रोह, वह दूसरे से द्रोह करना, बदले की भावना रखेगा अपने अंदर कि मैं कब इसका अनिष्ट कर दूं, या वो कब उसके इष्ट में थोड़ी न्यूनता कर दूं, अभी ये बड़ा आगे बढ़ रहा है, इसको मैं कैसे पीछे इसका पैर खींच दूं, इस प्रकार का वो चिंतन करेगा। मन में सोचेगा केवल, अभी कर नहीं रहा है, वो करेगा तो शरीर में आ जाएगा, लेकिन ये अभी मन में चिंतन चल रहा है। मानसिक पाप है। जैसे शारीरिक पाप हमने 3 प्रकार के कहा, हिंसा, चोरी, अब्रह्मचर्य, ऐसे ही ये मानसिक पाप है, ये मन से पाप होते हैं। पर द्रव्याभिप्सा, पर द्रोह, और एक मन का और भी पाप है, वो नास्तिकता, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करना, आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, कर्मफल व्यवस्था को स्वीकार न करना, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में आस्था न रखना, ये सारी प्रकार की जो भी वैदिक सिद्धांत हैं इसको न मानना, ये भी मानसिक पाप है, इसको भी पाप के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से शारीरिक पाप 3 प्रकार से, और 3 प्रकार के मानसिक पाप, और 4 प्रकार के वाचिक पाप होते हैं। झूठ बोलना, असत्य भाषण करना बिना मतलब का, जिसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी बोले जा रहे हैं, मिथ्या बोले जा रहे हैं, झूठ का बाजार चल रहा है, तो ये मिथ्या भाषण करना ये वाणी का पाप है। कठोर बोलना, किसी को ऐसा बोल देना जिसे उसके अंदर एक गांठ पड़ जाए, कठोर बोल देना, यह भी वाणी का पाप है। झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा करना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, यह भी वाणी के पाप है। और असंबद्ध प्रलाप करना, असंबद्ध प्रलाप का मतलब अप्रासंगिक बातें करना, जहां पर उस बात का कोई मतलब नहीं है फिर भी वहां बोले जाना, जहां कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की वहां पर ही बोले जाना, बात कुछ चल रही है और कुछ बोले जाना, या किसी भी विषय में वार्ता चल रही है किसी दो व्यक्ति के विषय में, उसमें कूद कर कुछ बोल देना, जहां पर ना उसको अनुमति दी जा रही है कि इस विषय में आप कुछ बोलिए, फिर भी कुछ बोल देना। सभा में कुछ विषय चल रहा है फिर भी उसमें अपनी छौंक लगा देना, बिना अनुमति के, बिना किसी मतलब के, जो उनका कोई औचित्य नहीं है। या जिसको कहते हैं कि असंबद्ध प्रलाप करना, प्रसंग क्या चल रहा था और बातें क्या चल रही थी। वो कहते हैं गांव में कि हंसुआ का विवाह हो रहा था, खुरपी के गीत गाए जा रहे थे, इस प्रकार का बातें करना, यह वाणी के पाप है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वाणी के पाप, 3 प्रकार के मानसिक पाप, 3 प्रकार के शारीरिक पाप, कुल 10 प्रकार के पाप होते हैं। और इसके भी अवान्तर भेद करेंगे तो सारे पाप कर्म इसी में आ जाएंगे। इन 10 के यहाँ अवान्तर भेद कर देंगे। हिंसा के कितने प्रकार हो सकते हैं, चोरी के कितने प्रकार हो सकते हैं, अब्रह्मचर्य के भी कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके अवान्तर भेद करेंगे तो ये काफी विस्तार ले लेगा। लेकिन मूल रूप से ये 10 पाप होते हैं, वाणी से, शरीर से और मन से। इनका मूल क्या है? अविद्या, एकमात्र अविद्या, अविवेक, देह से भिन्न चैतन्य को न मानना, जो नित्य है, देह के नाश से भी उसका नाश नहीं होता, ये बात स्वीकार न करना, ये समस्त पापों का मूल है। इसलिए इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? ये कैसे नष्ट होगा? समस्त प्रकार के पाप कैसे खत्म होंगे? ज्ञान से खत्म होगा, विवेक से खत्म होगा, विद्या से खत्म होगा। विद्या क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसे देखना, यही विद्या है, यही विवेक है। आत्मा को आत्म स्वरूप में देखना, अनात्मा को अनात्म स्वरूप में देखना, नित्य को नित्य देखना, अनित्य को अनित्य देखना,
पवित्र को पवित्र रूप में देखना, अपवित्र को अपवित्र रूप में देखना, सुख को सुख के रूप में देखना, दुख को दुख के रूप में देखना, यही विद्या का स्वरूप है। और इस प्रकार का यदि विवेक हो जाए तो वह कभी भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा। फिर इसके विपरीत चला जाएगा, वो पुण्य कर्मों में लिप्त होगा, वो पुण्य कर्म करेगा, वो फिर कभी पाप नहीं कर सकता, वो पुण्य कर्म करेगा। शरीर मन वाणी से 10 प्रकार के पाप कर्म किया था, वैसे ही वो पुण्य कर्म करेगा। शरीर से क्या करेगा? वो दान करेगा, रक्षा करेगा, सेवा करेगा, किसी दूसरे प्राणियों की रक्षा करेगा, भय से युक्त है उसकी भय की निवृत्ति कराएगा, उसके त्राण करेगा, उसकी सहायता करेगा, वो दान देगा किसी दूसरे को। जो अभावग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनको वो दान दे सकता है, पैसे की भी दान दे सकता है, द्रव्य का दान दे सकता है, श्रम का दान दे सकता है, ज्ञान का दान दे सकता है, वो किसी भी प्रकार से दान देगा। क्यों देगा? ये मानेगा कि देह से अतिरिक्त एक आत्म तत्व है, ये दान देना अच्छा कर्म है। जिस चीज का दान देते हैं वो बढ़ता है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्र में कहा है। और इसका फल हमें मिलता है। कब मिलता है? यथावसर मिलेगा, इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिलेगा। तो ये कब करेगा? नहीं तो क्या मतलब उसको दान देने का? क्यों देगा? दान देने से तो कोई चीज घटती है, तो फिर वो देगा क्यों? कोई भी चीज देने से तो घटेगी ना, तो जब देने से घटेगी तो क्यों देगा? नहीं देगा, उसका संग्रह करेगा, किसी से छीनने का प्रयास करेगा, देगा क्यों? तो तभी दे सकता है जब वह यह मानेगा कि नहीं, इस पुण्य कर्म का फल आगे मिलता है, इसलिए वो किसी को दान देगा। जो अभावग्रस्त हैं उसको दान देगा, उसके अभाव को खत्म करेगा, वो दान देगा, रक्षा करेगा, सेवा करेगा किसी की। कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, उसकी सेवा करेगा। क्यों करेगा सेवा? उसे क्या मिल रहा है? तात्कालिक रूप से कुछ तो दिख नहीं रहा है। जो देहात्मवादी है, जो देह को ही आत्मा समझने वाले हैं, देह का अतिरिक्त आत्मा नामक तत्व कुछ है ही नहीं, ऐसी मान्यता रखने वाले लोग वो किसी की भय से रक्षा क्यों करेंगे? किसी की व्याधि से निवृत्ति के लिए उसकी सेवा क्यों करेंगे? कोई सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसकी सेवा क्यों करेंगे? वो करेगा वही जो ये मानता है कि देह से अतिरिक्त एक चेतन तत्व है और ये पुण्य कर्म है। सेवा करना, दान देना, किसी की रक्षा करना, ये पुण्य कर्म है, इसका फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये अगले जन्म में कौन मानेगा? जब एक नित्य चेतन तत्व मान रहा है तभी तो देह के भेद से आत्मा नहीं मरता, देह के भेद से आत्मा में भेद नहीं होता। वही मान्यता रखने वाले इस प्रकार के पुण्य कर्म कर सकते हैं, अन्यथा वो कभी भी पुण्य कर्म में लिप्त नहीं होगा। इस प्रकार से वह शरीर से पुण्य कर्म करेगा। आगे इस विषय में चर्चा करेंगे, अभी इतना ही। ओम शांति शांति शांति।